Hello, welcome everybody to another Beastat stream. पूथी था, अच्छा पूथी था क्या? हेड ऑफिस टाइम. चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. Let's begin with Neon Man. तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस क्या शास्त्रीय कार भाई, क्या जबरदस्ती की हालचाल शास्त्रीय काल में हूँ Neon Man. आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में बाबू आज बहुत खुश हूँ, क्यों ऐसा क्या कर लिया तुमने? जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर बीस्ट के साई एंड लोगन पॉल अपने प्राइम एंड फेस्टिवल्स कंपनी को लॉन्च करने के लिए आए थे इंडिया में, एंड इस दौरान बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, समय रैना, मिथपैट, टेक बर्नर, सबको ऐसे रेडी होके आया, ठीक है, अच्छा सा बढ़िया सा बन के. यह आदमी सो के आया भाई, सो के उठ के आ गया और इसको बोला गया कि ये कपड़े पहले भाई, ठीक है. तो इसने कपड़े डाल दिए. नहीं लग रहा है ऐसा जो सो उठ के आया, जैसे मैं अभी सो उठ के आया हूँ, एकदम एकदम वैसे ही. फुकरा इंसान एंड मेनी अदर्स उनसे मिलने गए थे, कोलैब वगैरह किए थे। तो यही कोलैब को अब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नकुल धुल, ही हैज ओवर 8 लाख फॉलोअर्स। आप इनको मिट्टू डॉन के नाम से भी शायद से जानते होंगे। वो अपने क्रिटिसाइज कर इंस्टाग्राम रहा में है, कुछ स्टोरीज अपलोड बकचोदी किया करोगा अगेंस्ट ना. दीज इंडियन यूट्यूबर्स। आप खुद सुन लीजिए उसमें उन्होंने क्या कहा। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट. यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि गोबर ही तो है, खरीद लेंगे. गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन. लिटरली तुम्हें ये शिट डवेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में. इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं. और इनकी गलती भी नहीं है. मेरे को कोई गधा बेवकूफ़ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है. इनमें नहीं होते एथिक्स. गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, पर वो हैं बुद्धि एक नंबर के सबसे बड़े अंग्रेज हो गए. सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, हो गए तो तुम भाई. एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है. अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए. क्या भाई, क्या दिखाना चाह रहा है कि तुम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे हमेशा, सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं. ये नहीं है भाई. एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद में गुदा है ही नहीं बिल्कुल भी. अंग्रेज आया वो लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ. रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन पॉल की ऐसा ही. एंड यस, आफ्टर दिस नकुल के स्टोरीज को लोग शेयर करके अग्री कर रहे हैं उनसे कि भाई वो बहुत सही बात बोल रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज के लिए, बट कुछ लोग डिसअग्री भी कर रहे हैं। आपका ये सब तो श्वेताब के कमेंट्स में होता. क्या होगा? आज बढ़िया पढ़ाई करी पूरे दिन, स्विगी से ऑर्डर करा, रिफंड मिल गया ड्यू टू इनकरेक्ट आइटम्स, खाना फ्री में हो गया. तो ये पहले ही बता देता ना, दिन भर पढ़ाई की का नाटक क्यों कर रहा था तू? दिन भर भाई पता है पढ़ाई भी की, सीधे बोल रहा है मुफ्त का खाना खा रहा है, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है. तो मजा आ गया भाई. ये ट्विटर तो गाड़ मार रहा है यूट्यूबर्स की, यूट्यूबर्स. नहीं सच बोलूं, मैं क्या सच बोलूं, थोड़ा तो चाटते हैं इंडियन वाले फॉरेन का. ठीक है. और जैसे ये लोग लाइन में खड़े रह के मिल रहे होंगे भाई. मैं बता रहा हूँ तुमको, क्या वो हमारी बारी है फोटो खिंचाने की मिस्टर बीस्ट के साथ, अब हमारी बारी है फोटो खिंचाने की KSI के साथ, ऐसे है. विच आई डोंट थिंक इज राइट, क्योंकि तुम मैं खुद ही स्टार हो एक्चुअली यहाँ के भाई. मेरे को ये लगता है बस ये नहीं करना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि भाई आ रहे हैं तो भाई मिलने ही आ रहे हैं वैसा. तुमसे ही मिलने आ रहा है. आपको मौका मिले तो जाओगे मिलने में? हाँ, मैं तो चला जाऊंगा. तो मैं कौन सा साला कुछ हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ. पर ये लोग तो भाई बहुत स्मार्ट चीजें ना भाई, सब सारे के सारे अपने इसमें किल कर रहे हैं. कैरी हो गया, समय हो गया, और कौन कौन है ये सब है. देखो भुवन बाम था क्या इसमें? भुवन बाम नहीं होगा आई थिंक, भुवन बाम नहीं आता है. आप भी वही करोगे? अरे पर मैं वही क्या करूंगा, मैं बड़ा ही थोड़ी हूँ भाई. मेरे पास थोड़ी 30 मिलियन फॉलोअर है.
20-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पे। मैं तो एज अ फैन जाऊंगा ना मैच, मेरी क्या औकात है। पर बाकी सबको बोल रहा हूँ यार, बाकी तुम लोग तो क्रेजी हो ना मैच। तुम लोग क्या मिस्टर बी से कम थोड़ी हो। अपने देश के तो तुम मिस्टर बीस्ट ही हो ना, इंडिया के तो तुम ही मिस्टर बीस्ट हो ना भाई, क्या इल्यूमिनाटी। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बट एनीवेज, जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश इस चीज को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। जहाँ गाइस मिस्टर बीस्ट के साई लोगन पॉल इंडिया आए थे, उस दौरान थगेश उनसे नहीं मिल पाए थे, तो इसी चीज को लेकर शायद से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। इसके बारे में वो बात किया ऑन हिज रिएक्शन चैनल, आप खुद देख लीजिए। अबे ठीक है भाई, जलाओ मत यार, बहुत एक तो मेरी को जलन हो रही है। सब लोग जो जाके मिल के आए ना, क्या करें भाई, कोई बात नहीं, एक दिन अपन भी मिलेंगे, लेकिन अभी आज वो दिन नहीं है। पता नहीं यार, हमको ही क्यों नहीं बुलाते हर जगह, कोई बात नहीं, किसी दिन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर। खगेश भाई तुमको क्यों नहीं बुलाते, तुमको ही पता है ना यार, तुमको ही पता है, उनको ही बुलाया है जो कि सबसे ज्यादा अभी वो उसमें है, चर्चे में है। वर्सेस जेनजी वे के बारे में। तो गाइस क्या यूट्यूबर जेनजी वे एंड टेक बर्नर के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि टेक बर्नर का जो अभी स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है, इस पर काफी ज्यादा डिलेज हुए थे। तो इन्हीं डिलेज को लेकर जेनजी वे अपने चैनल में वीडियो अपलोड किए थे, एलिगेशंस लगाए थे कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं बस। तो टेक बर्नर उनको एक रील के थ्रू रिस्पॉन्ड भी किए थे, जहां पर वो उनका क्लिप यूज किए थे एंड रिप्लाई दिए थे कि ऐसा नहीं है। तो अब जेनजी वे भी टेक बर्नर को रिप्लाई दिए अपने लेटेस्ट वीडियो में, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरी उस वीडियो के खिलाफ श्लोक भाई ने जनता को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया कि भैया खेलो इसमें। मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भैया ये लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हो जिसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत जाने वाली है या फिर एफर्ट बहुत फ्लॉप होने वाला है भाई, कोई नहीं खरीद रहा वॉच भाई। पीपल डोंट बाई एप्पल का वॉच कि वो सबसे एक्यूरेट O2 का वो लेवल नाप के देता है भाई। अबे बहन चोद, पता क्या हार्ट बीट नापता है बहन चोद, क्या हार्ट, ओह वो खरीदते हैं क्योंकि वो कंपैटिबल है या तो ऐप उसके फोन के साथ, या फिर वो उसके लिए ब्रांड के नाम के लिए पहनते कि मैं जो एप्पल वॉच पहन रहा हूँ, ठीक है। नोबडी इज गोइंग बाइंग एन एप्पल। अरे बहन चोद क्या हार्ट रेट दिखा दिया है बे, ओह मजा आ गया। ये तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये प्रोडक्ट चलने वाला है इनका, चाहे कुछ भी कर दो। और जितना ये लोग कह रहे हैं ना कि 10 गुना कम दाम में, मतलब 10 गुना कम दाम में एप्पल से, देखो एप्पल का ऐसी कितने का आता है, 25,000 का आता है, तो इन लोगों को 2,500 में बनाना चाहिए, ठीक है। 10 गुना कम बोला है तो बाकी 9,000 का भी एक वेरिएंट हो सकता है, 90,000 वाला अल्ट्रा का। इतना टेक डालेंगे कहाँ से वो इतना इसमें, ठीक है। ऊपर से ये तो सस्ता भी बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एप्पल के लेवल का मास प्रोडक्शन करेंगे ये लोग कि इनको सब कुछ सस्ते में पड़ेगा, सारा रॉ मटेरियल वगैरह। तो आई डोंट थिंक चलने वाला है ये सब। क्या है ये फालतू चीज निकालते रहते हैं यार, कुछ बढ़िया सा निकालो ना, किसी की मजा आ जाए बेंचो। ज्यादा लगने वाले हैं, तो आप पहले मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है भी या फिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल प्रैक्टिस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सेम काम ये लोग भी कर रहे थे, जिसको सिर्फ डीकोड करके मैंने पब्लिक को बताया था कि भैया देखो ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो कि बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज मैंने बोली थी कि इनके पास अभी तक घड़ी तैयार भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर हाइप बना रहे हैं, जो कि एक बहुत क्रेजी मार्केटिंग है। और उस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया और आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा हूँ, मैं उनको झूठा बोल रहा हूँ कि भैया घड़ी तो तैयार है नहीं, बेच क्या रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले। घड़ी तैयार भी होती तो क्या ही बेच लेते। इट्स ऑल कैश ग्रैब, मेरे को लगता है ये सब जितने भी चीज होते हैं ना, these are just कैश ग्रैब की, ऐसे डाल दो, खरीद ही लेंगे। 15,000 लोग तो खरीद ही लेंगे, जो 15 मिलियन लोग हैं तो उसमें से ये करते रहते हैं, मेरे को लगता है। मैं तो फायर बोल्ट का पहनता हूँ 1,500 का। अरे तू ग्राउंड टू अर्थ आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, डाउन टू अर्थ। सलमान खान के बारे में। तो क्या सलमान खान के अपकमिंग मूवी के लिरिसिस्ट उनको ही थ्रेट भेजे। 15,000 का उसका वॉच है।
टेक बनर का है 15,000 वाला। वॉचेज आर फॉर स्टाइल, ऐसा कुछ नहीं है। वॉचेज आर नॉट फॉर स्टाइल ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे वॉचेज दिखा दूंगा जिसमें कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन मांगे चीज। आई थिंक एक वॉच तो हमेशा ही चलेगा। एनालॉग वॉचेज विल ऑलवेज स्टे इन द मार्केट मैन। उनका मार्केट भी गजब का है भाई। जो हैंडमेड रहते हैं वो सब, राडो, रोलैक्स। यस गाइस, कल इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आया कि कुछ दिनों पहले जो सलमान खान को एक जो ना आज तक मास्क क्यों पहना है, क्योंकि अगर उसने मास्क उतार दी तो बहुत सारे कंपनियां उसके पीछे बढ़ जाएंगे। उसने शुरू किया होगा मजाक में, अब उसकी आदत हो गई है मास्क पहनने। सलमान खान के अपकमिंग मूवी के लिरिसिस्ट उनको ही थ्रेट भेजे। यस गाइस, कल इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आया कि कुछ दिनों पहले जो सलमान खान को एक मैसेज आया था, तो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था एंड ये नंबर कर्नाटका का पाया गया था। तो जब पुलिस जाकर वो पर्सन से पूछे कि आपने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, ये क्या है, तो वो जवाब दिए कि 3 नवंबर को जब वो बाजार गए थे तो एक आदमी बहुत ही पैनिक करके फैमिली इमरजेंसी के नाम पर उनका फोन लिए थे एंड ही मेड अ कॉल। तो जब पुलिस ने पूछा कि वो पर्सन कौन थे, तब एलिजेडली वो लिरिसिस्ट का ही नाम पाया गया। तो लेटर पुलिस जाकर वो लिरिसिस्ट को अरेस्ट कर लिए एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने जवाब दिया कि ही वांटेड सम पब्लिसिटी एंड ही फेल्ट कि अगर सलमान खान के साथ उनका नाम आता है तब उनको अटेंशन मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेंशन सीकिंग हैबिट लोगों को यार मरवा दी। एक दिन जेल में सब घुसेंगे पहुंचेंगे भाई। कोल्ड प्ले के बारे में। तो कोल्ड प्ले का इंडिया में बिगेस्ट कॉन्सर्ट होने वाला है। यस गाइस, कोल्ड प्ले के टिकट्स को लेकर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। बट इसी दौरान वो अपने इंडियन टूर का 4th शो को अनाउंस करते हुए कहे कि 25 जनवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उनका शो होने वाला। लेट्स गो कोल्ड प्ले भाई, मेरा फेवरेट है कोल्ड प्ले। एक ही गाना सुना है मैंने उसका आज तक। ओ एंजल सेंट फ्रॉम above। बस एंड इट विल बी देयर बिगेस्ट शो एवर, क्योंकि स्टेडियम का कैपेसिटी इज अराउंड 1,30,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने। होटल प्राइस 50,000 बस इन अहमदाबाद। क्या बात कर रहे हो भाई? इंस्टा पे नहीं इंस्टा पे नहीं सुना था गाने, मैंने सुन लिया था कहीं। तो ये मैंने गाना सुना था सिम्फनी वैसे चिढ़ाने के लिए। सिम्फनी का एक नहीं थी चैट हो रहती थी इधर डिस्कॉर्ड पे, फ्रेंड थी मेरी, उसको चिढ़ाने के लिए। उसमें सिम्फनी सिम्फनी ऐसे करके वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा शो को इस वजह से लीगल नोटिस दिया गया। यस गाइस, इस शो के ऊपर एलिगेशंस लगे ऑफ इंसल्टिंग रविंद्रनाथ टैगोर। तो जिन्होंने कंप्लेंट किया शो के खिलाफ, वो एलिगेशंस लगाया कि वो बंगाली कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो वो एक एक्ट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के इमेज को टार्निश किए। अब इस नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्ड किए कपिल शर्मा शो के टीम एंड उन्होंने कहा कि उनका कोई भी ऐसा खराब इंटेंशन नहीं था ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग टैगोर्स वर्क एंड लेगेसी। उनका एक कॉमेडी प्रोग्राम है एंड जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है उनका प्योरली इंटेंशन रहता है एंटरटेनमेंट, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स कौन तुमको हर्ट करे, कभी रहता है। कौन आज ऐसा सोचता है चुदा तो रुको इस फ्रीडम फाइटर की गाड़ी मार लूंगा यार, XYZ फ्रीडम फाइटर की आज शो में बताता हुआ है। ऐसा तो कोई नहीं करता है। कैसे हो मुझे पहचाना? मैं माफी मांग रहा आपसे। अरे हाँ चिल कर भाई। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में। तो पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिले एंड वो एक कंप्लेंट फाइल कर दी, जहां गाइस बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह को डेथ थ्रेट कॉल्स मिले थे, जहां पर 50 लाख उनसे मांगा जा रहा था। वो अपने कंप्लेंट में बताई कि नवंबर 11 को 2 डिफरेंट नंबर से उनको ये कॉल्स मिले थे एंड यस इसीलिए वो अभी FIR फाइल कर दिया एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मैटर पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन के बारे में। तो गाइस ये मेरे बारे
एक्टर को बताया गया 2024 के वर्ल्ड सेक्सीएस्ट मैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन क्रसिंस्की। शायद से आप इनको पॉपुलर दी ऑफिस शो से जानते होंगे और भी बहुत सारे बड़े बड़े मूवीज में ये काम किए हुए हैं। ही इज 45 इयर्स ओल्ड एंड इस साल पीपल मैगजीन ने उनको ये टैग दिया। अब ऑफ कोर्स लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, बहुत लोग डिसअग्री कर रहे हैं, क्योंकि भाई लुक्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। बट जॉन क्रसिंस्की का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी कहा, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज जस्ट इमीडिएट ब्लैकआउट, जीरो थॉट्स। उनको लगा था कि भाई कोई उनसे प्रैंक वगैरह कर रहा है, मजाक लग रहा था उनको। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। जो उसको खुद को नहीं लगता है कि वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन होगा, कुछ भी चल रहा है। और इन लोगों को कैसे पता भाई? इन्होंने सारे मैन को चेक किया है क्या दुनिया में देखो 3 बिलियन तो होंगे कम से कम, 3.5 बिलियन मैन। सबको देखा है इन्होंने। माय चूत, खाली सेलिब्रिटीज को देख के चला। मेरे को देख बहन चोद, क्या तूने मेरे को चेक किया, जज किया कि मेरी रेटिंग क्या होगी? कुछ भी अपने मर्जी से बना दे रहे हैं। वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन आज निकालो बहन चोद, इससे क्लाउड मिलेगा। बात करने वाले हैं अपर्णा देवयाल के बारे में। तो गाइस ये इंडियन यूट्यूबर के पाकिस्तानी फैंस को स्कैम किया जा रहा है। जहां गाइस एक पॉपुलर यूट्यूबर है अपर्णा देवयाल, वो अपने इंस्टाग्राम में रिवील करके बताई कि उनको बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अपेरेंटली उनका टिकटॉक में एक पेज बनाया गया है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। एंड वो पेज अपने फॉलोअर्स को क्लेम कर रहा है कि मैं ही अपर्णा हूं, मेरे को पैसे भेजो, ये करो वो करो। ही तो ये अब जो करेगा सबका बताते रहेगा। ये तो बहुत कॉमन स्कैम हो गया यार बहन चोद। स्कैमिंग पीपल। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए अपर्णा अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये कही, अब मैंने देखा कि उस अकाउंट से वो बंदा लोगों से पैसे मांग रहा है, बोल रहा है मेरे को 1K पाकिस्तान करेंसी भेज दो, इन रिटर्न मतलब मैं कुछ आपका रीपोस्ट कर दूंगा या आपकी बात करवा दूंगा अपर्णा से, मतलब खुद से, मतलब मेरे से बात कर सकते हो आप फिर, अगर आप मतलब टिकटॉक पे मेरे को मतलब पैसे दो कि अगर आप तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो। तो कुछ बेचारे अभी मेरे को पाकिस्तान के इतने लोगों के मैसेजेस आए, हमारे साथ भी सेम हो रहा है, हमारे साथ, हमको भी लगाइए आप, हमको भी लगा भी आप। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक इंडिया में बैन है और टिकटॉक नहीं चलाती मैं, और अभी इस पे कुछ एक्शन वगैरह लेने का सोचूंगी मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक हम लोग वहां से नहीं चला सकते हैं वीपीएन लगा के। मैं ऐसे टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ क्या चैट वीपीएन लगा के? क्या क्या कर सकता हूँ मैं? टिकटॉक पे कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ क्या? हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट मैच के दौरान बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड रेयर मोमेंट के बारे में। तो गाइस कल था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 3rd T20 आई। अब इस मैच के फर्स्ट इनिंग्स के दौरान तो कुछ इशू नहीं हुआ, एकदम सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। बट सेकंड इनिंग्स के दौरान जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करना है तब वहां पर फ्लाइंग एंड्स अटैक हो गया। लिटरली गाइस आप ये फोटोज के थ्रू देख ही सकते हो कि इतने सारे इंसेक्ट्स वहां पर आ गए थे एंड इस चीज की वजह से प्ले इंटरप्ट हो रहा था, प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे थे एंड इसीलिए पॉज भी अरे तो बरसाती कीड़ा है, फ्लाइंग एंड्स क्या बोल रहे हो इसको, करना पड़ा था कुछ देर के लिए। साउथ अफ्रीका पेज की तरफ से भी इसके रिगार्डिंग ये ट्वीट आया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के वायरल कलेश के बारे में। तो गाइस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बारे में ट्वीट की विच इज गोइंग वेरी वायरल। बेसिकली यहाँ पर वो अपने जूनियर के तरफ से एक टेक्स्ट दिखाई जहाँ पर लिखा गया था कि हाई सर एंड मैन, कल मैं ऑफिस 11:30 बजे आऊंगा क्योंकि करेंटली मैं ऑफिस से 8:30 बजे जा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा टाइम मैंने किया है तो कल मैं लेट आऊंगा। तो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए वो एम्प्लॉयर लिखी थी, आई कांट बिलीव कि मेरा जूनियर ये भेजा मेरे को, टुडेज किड्स आर समथिंग एल्स, ही स्टेड लेट। तो अब वो बोल रहा है मैं लेट ऑफिस आऊंगा। व्हाट अ मूव, आई एम स्पीचलेस। Why are you speechless? I did this for fucking 7 years and nobody was speechless. 7 साल किए ही है मैंने तो। मैं तो बताता भी नहीं था, मैं तो आने के बाद बताता था कि इसलिए लेट आया, कल बहुत देर तक रह गया ऑफिस में। Now you are jobless. I just shut the fuck up. अब बहुत सारे लोग इसके नीचे वो एम्प्लॉयर को क्रिटिसाइज करते हुए ऐसे ट्वीट्स करने लगे कि दिस इज द राइट थिंग ही इज डूइंग, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम किया है तो भाई कल वो लेट आएगा, इसमें गलत क्या है? मैं तो आपके जूनियर से अग्री करता हूं। बट इस चीज पर थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो एक और ट्वीट की, लेट मी क्लैरिफाई, मेरे जूनियर को 3 डेडलाइंस दिया गया था टू कंप्लीट अ टास्क एंड उस टास्क को कंप्लीट करने में यूजुअली 1 फुल डे ऑफ वर्क लगता है। उसका वर्किंग आवर्स इज बिटवीन 10 AM to 7 PM। अब अगर इस बीच में ही वाजंट एबल टू फिनिश द टास्क तो बस 1.5 घंटा एक्स्ट्रा उसको काम करना पड़ा था। द इशू इज दैट कि वो अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करता है बाय बीइंग ऑन हिज फोन इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन द वर्क। एंड समटाइम्स जब डेडलाइन रहता है काम पे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डालने में क्या दिक्कत है? एनीवेज चलिए
हाँ तो फिर वो बंदे की गलती है भाई। अगर इतना तुम पंक्चुअल है कि 2 घंटा एक्स्ट्रा तुम ऑफिस में रुकेगा तो 2 घंटा तुम लेट आएगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जितना टाइम ऑफिस में रहता है तुम काम करता है। क्योंकि मेरा कभी कोई डेडलाइन मिस नहीं होता था। मेरा कोई डेडलाइन मिस, मैं सब कुछ कंप्लीट कर देता है। मैं वेंचर पहले ही कंप्लीट कर देता, मैं तो टाइम पास करता था ऑफिस में। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्विगी एंड जोमेटो के एक होलसम मोमेंट के बारे में। तो गाइस कल जोमेटो अपने कॉम्पिटिटर स्विगी के ऊपर ये ट्वीट शेयर किए जहां पर वो स्विगी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने पर कांग्रेचुलेट करते हुए लिखे थे, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद अ रेड हार्ट इमोजी। जिस पर स्विगी भी रिप्लाई देते हुए कहे, इट्स गिविंग जय एंड वीरू। इनफैक्ट अरे मादर चलो, मैं जॉबलेस भाई चॉइस हूँ, मादर चौथ पहन के लौड़ो। कंपनी में कभी तुमने सुना है कॉस्ट कटिंग नाम का चीज सुना है? 500 लोग को निकाल देते, तुमको क्या लगता है 500 लोग में से किस कोई काम नहीं करता था? हाँ? जबरदस्ती। जोमेटो की सीईओ भी इस चीज को शेयर करते हुए कहे, कांग्रेचुलेशन स्विगी, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर कंपनी टू सर्व इंडिया विद। अब नॉर्मली तो ये कॉम्पिटिटर्स है, बट ये साइड को देखकर लोगों को थोड़ा सा होलसम लगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको देखकर पुलिस भी शॉक्ड रह गए। जहां गाइस ग्रेटर नोएडा से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पर्सन रेंटेड फ्लैट में अपना एक पूरा कैनबिस गार्डन चला रहे थे। यस गाइस, पुलिस ने बताया कि उनको एक टिप ऑफ मिला था कि ये फ्लैट में कुछ इलीगल हरकतें चल रहा है। एक पर्सन कैनबिस को ग्रो करके इलीगली बेच रहे हैं उसको। तो जब पुलिस वहां पर रेड मारे, दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। वहां के इंस्पेक्टर भी बोले, इट वाज अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉलीवुड मूवी। हम लोग को लगा था कि बॉलीवुड क्यों नहीं? फ्यू फ्लावर पॉट्स ही होगा वहां पर, बट जब हम वहां पर घुसे, वी सॉ फुल स्पेक्ट्रम लाइट, एक मशीन जो कि टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा था, एंड मेनी कैनबिस प्लांट्स जिनको पर्टिकुलरली नंबर दिया गया था एज पर देयर वेराइटीज। वो पुलिस ऑफिसर फर्दर बताया कि अप्रोक्सीमेटली वो प्लांट्स का वर्थ विल बी अराउंड 50 to 60 lakhs एंड उसको सीज कर लिया गया अभी। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले पर 500-400 नए कहीं काम कर रहे हैं कहीं और। अरे भोसड़ी के, पर वो कमा मेरे से कर रहे हैं 4 गुना कम, 5 गुना कम। तो मैं क्यों वहां पे गांड घिसते रहूं? चूतिए भाग्य, क्या नाम है इसका, भाग्य राज परमार। चूतिए। मैं वो जितना कमाएंगे 5 साल में, मैं 1 साल में कमा दूंगा। टेंशन मतलब मैं एक्चुअली कमा भी चुका हूँ। स्ट्रीमर स्प्रीन के बारे में। तो गाइस एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब एंड यूट्यूबर तुम भी यही स्टार्ट करो, पता है इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, पर मैं बता नहीं सकता फॉर ऑल लीगल रीजंस। स्प्रीन को इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली हुआ क्या कि एक अर्जेंटीनियन यूट्यूबर है स्प्रीन, ही इज वेरी फेमस। वो एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किए थे, मैच खेले थे। लिटरली एक ऑफिशियल मैच के दौरान एज अ मार्केटिंग मूव वो खेल रहे थे क्लब के लिए। अब वो 1 मिनट का ही अपीयरेंस दिए, बट इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अर्जेंटीनियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया कि भाई ये मार्केटिंग मूव बहुत ही अनएथिकल है एंड ये चीज अर्जेंटाइन फुटबॉल के रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचा। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर स्प्रीन के बारे में। तो गाइस एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब एंड यूट्यूबर स्प्रीन को इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली हुआ क्या कि एक अर्जेंटीनियन यूट्यूबर है स्प्रीन, ही इज वेरी फेमस। वो एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल क्लब की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किए थे, मैच खेले थे। लिटरली एक ऑफिशियल मैच के दौरान एज अ मार्केटिंग मूव वो खेल रहे थे क्लब के लिए। अब वो 1 मिनट का ही अपीयरेंस दिए, बट इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अर्जेंटीनियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया कि भाई ये मार्केटिंग मूव बहुत ही अनएथिकल है एंड ये चीज अर्जेंटाइन फुटबॉल के रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचा रहा है। अब स्प्रीन भी इस चीज को एड्रेस किए। उन्होंने कहा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए वो इस चीज को लिए, टेक अप किए ऑफर को। एंड इवन दो वो किसी के स्पॉट को नहीं लिए, बट किसी को भी अगर डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ तो आई वांट टू अपोलोजाइज। नॉट ओनली हिम, वो फुटबॉल क्लब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो अपोलोजाइज किया अपने फैंस से। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वाह, सीक्रेट चैनल क्या लीगल है, क्या लीगल है? अरे नहीं भाई, पागल है क्या? इट्स विच वो यू कैन नो, आई कैन नॉट। पागल नहीं हूँ मैं। तुमको क्या लगता है? तुम लोग पे मैं भरोसा करता हूँ? लंड मेरा। अजी लंड। चलो भाई, न्यूज़ तो खत्म हो गया, इतना ही न्यूज़ था।
कभी कभी तुम लोग नहीं लगता है ये भुवन बाम वगैरह, मतलब कैरी का तो चलो, कैरी तो अभी भी स्ट्रीम करता है, लाइव स्ट्रीम करता है तो दिख ही जाता है, पर ये भुवन बाम वगैरह हैं जो जितना वीडियो नहीं बनाते हैं उससे ज्यादा ज्ञान चोदते रहते हैं इधर उधर जाके और बताते रहते हैं, पता है मेरे बारे में ये, मेरे बारे में वो। और माँ की चूत वीडियो बनाना यार तू। जो 3-3 4-4 महीने में एक वीडियो निकालता है, दिमाग का दही कर दिया। बनाना है जो देखना है भाई मेरे को वीडियो। वेब सीरीज कर रहा है, वेब सीरीज में मजा नहीं है यार। क्या तो झाटू सा बनाया सेकंड पार्ट उसका, ताजा खबर का। ये क्या है? ये भुवन ही है। आशीष का कुछ नहीं, आई डोंट गिव अ फक अबाउट आशीष चंचलानी भाई, मैं दिखता ही नहीं था कभी आशीष चंचलानी। क्या लग रहा है एकदम रापचिक किलर कॉम्बो, देसी तड़का विदेशी पैकेज। मैं नहीं, ये आइटम सुपर पावर भी फुल, दोस्ती यारी भी फुल, डायलॉग एकदम कलरफुल। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। कॉमेडी में तीखे तड़के, एक्शन करेंगे विदेशी लड़के। मैं ही हूँ बावल का मसीहा। एक लाल एक पीला, दुश्मन का थोबड़ा करेगा नीला। तो देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन हिंदी में सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। देसी मसाला विदेशी धमाका, ए देखेगा ना? पक्का। ओके समझ गया। चलो एक मूवी, वो भी ओटीटी पे डालने के लिए ऐड भी करवा रहे हैं, वो भी भुवन बाम को बुला के। बहुत पैसा है दुनिया में, बता रहा हूँ मैं भाई, अथाह पैसा है इस दुनिया में भाई। कुछ भी चल रहा है इस दुनिया में, किसी को भी कुछ भी खेले पैसा मिल रहा है। चल क्या किया जाए अब, कब आएगा एपिसोड? मूवी ढूंढ लेते हैं। देखो अब मैं अमीरों के चॉइसेस पे बिकता हूँ भाई। मेढक आप मूवी खोजे, आप बिट्स भेजे, आप मूवी का नाम लिख के भेजे, उसमें वही मूवी हम लोग देख लेंगे। सिंपल है दैट। हाईएस्ट बिडर गेट द मूवी। सिंपल सिंपल रूल्स है भाई। मैंने बहुत बार, अब तुम कहोगे भाई बीच भाई यार सब कुछ ऐसे पैसे पैसे लिए करते रहता है, तो मैं गरीबों की मूवी लगाई लास्ट 4-5 बार, और उन्होंने इतनी मार चौधी मूवी की जिसकी कोई हद नहीं है भाई। तो मेरे को लगता है गरीब लोगों का ओपिनियन भी नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और अमीरों ने 2 बार मूवी लगाई और दोनों बार अच्छी अच्छी सेक्सी मूवीज है, ठीक है। तो आई एम जस्ट डन विद दिस फकिंग गरीब्स, ठीक है। एकदम झाटू मूवी भी देखते हैं और जेब में पैसे भी नहीं है। मतलब हद ही कर देते हैं भाई, जलालत ही। हाँ, कुछ तो होना चाहिए ना एज अ गरीब टू कंपनसेट अबाउट योर गरीबनेस। पर वो भी नहीं है। हाँ, समझ ही नहीं आता मेरे को। Oh, dude. ऐसी कौन सी सजेस्ट कर दी? कल कल देखी हमने एक मूवी, क्या क्रेजी मस्त मूवी थी, सर्चिंग करके। उससे पहले भी किसी ने एक मूवी सजेस्ट किया था, किसने खरीदा था मेरे को याद नहीं आ रहा है। लोलवाजी ने खरीदा था मेरे को, क्या लोलवाजी वर्सेस किसी का चल रहा था, याद नहीं। ब्रिटेनिक पंजाबी क्या देखा यार चैट, शॉर्ट्स ही दिखते हैं। Hikaru realizes that Magnus is losing.
हाँ तो 2 सेकंड से ज्यादा क्यों लगेगा ये वो यंग विंसेंट से हारा था कभी मैग्नस? मेरे को तो याद नहीं है कि हारा था। किसी टूर्नामेंट में हारा था क्या? नहीं हारा, क्योंकि हमेशा विंसेंट का पोजीशन अच्छा रहता था, पर टाइम पे हार जाता था। मतलब उसका टाइम इतना लो हो जाता था ना कि फिर वो ब्लंडर करना शुरू कर देता था। जितना मेरे को याद है, जितना मैंने मैचेस देखे विंसेंट वर्सेस मैग्नस के। बिग बॉस बोला ना, एपिसोड ही नहीं है भाई, कहाँ से देखे बिग बॉस? ये क्या है भाई? नेक्स्ट दिखाओ। ये क्या तरीका हुआ है? What engineering did you do? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। सबसे सुंदर लड़कियां होती हैं उसमें। भाई अगला कटरीना का पति है। भाई अगला कटरीना का पति है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सुंदर बंदियां होती है, शर्म आ रही है वो। What engineering did you do? वो बंदा क्या इसको नुसरत जी को लिरिक्स याद दिलाते रहता था क्या? क्या बकचोदी था ये? बोरिंग शॉट आते हैं भाई। ये लॉग्ड इन ही नहीं हूँ मैं अंचोद। ये तो रैंडम आ रहा है। ऐसे तो तुम एक्टिंग करते हो जैसे मेरा ही अकाउंट है। मैंने तो अबाउट टू गाड़ मारा मैग्नस भाई। रहमान या रहमान, ओ ये साइदनिया सफाई कर रहे थे। ये तो देखा हुआ है। बिफोर, हाँ, एज इफ तुमको इनको लग रहा था अभी तक ना ये यूसुफ भाई एकदम वहां आते थे, क्या कहते हैं, पहली बार ही आए थे ओलंपिक खेलने और पहली बार में ही ऐसे शूट कर रहे थे। इनको आदत भी नहीं था, जस्ट गेयर वे लगा के पहले करते। इस बार निकाल दिया था उन्होंने। अरे भोसड़ी, ऑफ कोर्स उसका वो तरीका है करने का। जवड़ा पुड़ जाता, हल्का सा फोर्स दे देता बस, उसके बाद वुल्वरीन डाइड हो गया। What is your UPSC roll number? 6300539, ma'am. And what is the sum of it? Sum of the digits? 26, ma'am. What is your UPSC roll number? इसमें ही खुश हो गए। What is love? Baby, don't hurt me. अब देखिए, अगर आप शिप पे काम करते हैं तो डॉल्फिन्स का दिखना तो बहुत आम बात है, पर आज हमारे खुशी का कारण कुछ और ही था। जी हाँ, तो मेरा नाम है निर्मलेश, काम करते हैं शिप पे। पहली खुशी तो ये थी कि सुबह 4 की जगह आज हमें 7 बजे उठना पड़ा। ब्रिज पे गए तो समुद्र एकदम शीशे की तरह शांत था। फिर एक खूबसूरत सा सनराइज देख के दिन की पहली चाय पी के हम सुबह नाश्ते में 2 मिनट में कभी ना बनने वाली मैगी खा लेते हैं और देखते हैं कंप्लीट रेनबो। थोड़ा सा काम निपटा के फिर पहुंचते हैं लंच पे और खाते हैं शुद्ध शाकाहारी खाना। अब आज शिप लग रहा था कोचिन। तुम लोग कुछ ऐसा यूनिक काम करते हैं तो शुरू कर दे सब बकचोदी भाई। तो गाइस इसमें मूवी का नाम आएगा, तुम्हें एक्टिंग करनी है और मुझे गेस करना है, ठीक है? ठीक है, चल। काइट्स, काइट्स, थप्पड़, अनपढ़, चैट अनपढ़, दरार, हाँ, इधर, आशिक बनाया आपने।
मर्डर मर्डर टू। जीरो शार्पनेस 9। सीरियल किलर्स मिलो। हाँ 2 लेडीज ने कम से कम। चेतन भगत है? अच्छी है कोई चेतन भगत की? नई वाली आई हुई है। नई वाली कैसा है? लिखता है? ठीक लिखता है? बहुत अच्छी बिकती है सर। बहुत अच्छी बिक रही है। तो असली वाली की नकली है? ऑनलाइन का कॉपी सर। ऑनलाइन का कॉपी तो नकली है। ठीक है, ये कोई राइटर किसी काम का है? मैं ही हूँ चेतन भगत। यही है। क्या हाल है? क्या नाम है तेरा? सूरज। हाँ थैंक यू। बुक्स बेचते हो आप बड़ी? हाँ सर बहुत बिकी है। ये वाली बहुत बिकी है। बोलो सारी रखा। कितनी? थैंक यू सो मच। थैंक यू। पैसे तो दे मादर चोद। अरे बकचोदी करने का एक्स्ट्रा 1000 दे के जाइयो। बगर चोदी से करा लो। मैं पूछता कि तुम्हारा स्वामी कौन है, ऐसी भव्यता किसी की पालतू नहीं हो सकती। तुम अवश्य देव। हमारे इधर की जो रिचेस्ट फैमिली, उनके फादर ने क्या किया था सबसे पहले? इन्होंने एक बुक अरे भोसड़ी के सीधे बताना, बैन करवा दी। लोग गैस करेंगे उस बुक का नाम। उन्होंने सुप्रीम लोग गैस करेंगे। लोग क्यों करेंगे गैस? नहीं करेंगे लोग गैस। काय करना है गैस लोगों को? लोग नहीं करेंगे गैस। तो अपने मुंह से बताना बहनचोद। लोग करेंगे गैस रिचेस्ट फैमिली। कोर्ट तक पहुंच गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो अलाउड है पब्लिश होना। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक किताब को पब्लिश होने से इन्होंने रोका। 20 साल तक लड़ते रहे। ऐसा क्या था? क्योंकि उस किताब में काफी सीक्रेट्स थी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक चीज बिल्कुल मेंशन करी गई थी कि भाई इनने पहला पैसा कैसा कमाया था इनके पिताजी ने? तो तेल बेच के नहीं करा था। उस समय पे सिक्के जो ब्रिटेन में चल रहे थे, ब्रिटेन या यूएस में चल रहे थे, कॉइन जिस मटेरियल के बने हैं उसका अगर वैल्यू 40 रुपए का है, लेकिन कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 1 रुपए का था। तो वो क्या करते थे? वो मेल्ट करते थे और स्मगल करके 40 रुपए उससे निकालते थे, जो कि इलीगल था। ऐसे करके उन्होंने उस समय पे 4 लाख रुपए कमाए थे। 4 लाख। देखिए पूरे निशान है गोलियों के, और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर कालिया नाग ने पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी। हाँ जी बेटा, डायरी नोट करो सब। अभी से मुझे ओमकार बुलाना बंद करो तुम लोग। तो क्या बुलाने का? ओंकी। इस छोटी सी टॉफी ने कैसे कैड सुना कुछ तो सुना जो। आप अंधेरे में जा रहे हैं, अगर ये ग्लेस खुल गया तो कभी ऐसा हुआ है रोहित भाई, कभी आपने किसी को ऐसे गुस्से में प्रवचन दे दिया हो और आपके पैसे कट गए, ऐसा होता है? नहीं देखिए, पैसे तो नहीं कटेंगे क्योंकि हम बोलते हैं हिंदी में मैच रेफरी होता है अंग्रेज का। तो उसको समझ में तो आएगा नहीं, बट बोलता हूँ उनको कि अच्छे से खेलो लड़को यार, जीतना है मैच। इसके अलावा कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ मैं। कोई भी गार्डन में घूमेगा मार चोट नहीं सकता। ये बच्चों है बच्चों। कभी ऐसा हुआ है रोहित भाई? रोहित क्या मस्त आदमी है भाई। रोहित शर्मा बेस्ट लगता है भाई। क्या बकचोदी करा लो इससे। हायरार्की कैसी? तो गार्डन में घूमे मार चोद उसका होती है आर्मी में? लाइक व्हाट आर द पोजीशन? जैसे हम लोग सुनते हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, क्या क्या कैसी कैसी पोजीशंस होती है? लाइक कहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम? कैन यू गाइड अस? पहले एक जवान की रैंकिंग लेते हैं, एक जवान सिपाही के रैंक पे भर्ती होता है और बाद में वो कुछ टेस्ट। ऐसे कैसे बात कर रहा है? यहीं पे फाड़ दूंगा तुझे, समझा? शी इज माय मदर यू मदरफकर। सर ये एजीएम में एक फ्लैट से कितने लोग अलाउड हैं? 2 तो ये हो गए मिस्टर गुलाटी और ये मिसेस गुलाटी, तो 1402 के 2 लोग यहाँ पर है ना? राइट। इस लोड़ू को बाहर चल चुटिए बाहर। कैसे बात कर रहे हैं? वो कूल ये तूने तब नहीं बोला था जब उसने मुझे मदरफकर बोला। हाँ, मदरफकर का मतलब होता है कोई अपनी भाषा में मुझे मदरफकर
बोलेगा तो मैं अपनी भाषा में उसको देख लेते हैं आज Is that clear? इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से 0.1 second. 0. लियो खुद कहते हैं आप फ्लेक्स करो। Excuse me? क्लास गए थे, टीचर डेम कुछ पढ़े लिखे हो? क्या कुछ मस्त नहीं है क्या? जब 125 साल के हुए थे और So actually which team? स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा आता ही नहीं है भाई। नुस्ता पैसा एक शेपुरी देना। शेपुरी चाहिए आपको? हाँ। कैसा रहेगा? तीखा बिल्कुल नहीं। तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं भैया। ठीक है। नुस्ता पैसा भैया तीखा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। तीखा नहीं चाहिए आपको? नहीं। पक्का? हाँ। आपने बोला था मेरे को? हाँ। और मैंने सुना था? हाँ भैया। उसका मतलब यही हुआ ना कि आपका नहीं है। चुपचाप खड़ी रहो तो मैं तेरे को सूखा पूरी नहीं दूंगा तेरे को। ओके भैया। नुस्ता पैसा पहली बार देखा था मैंने, ये तो बहुत हंसा। क्या मस्त है ये। बड़े बाप की बेटियों से नखरे दिखाने I don't get the meaning of this song. अगर तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है? ये तो उस इंसान का तौहीन कर रहा है। तुम साथ हो तो भी कोई फर्क नहीं है, तुम ना हो तो भी कोई फर्क नहीं है। मेरा टॉक्ड अबाउट कि कैसे इम्तियाज अली ने धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कोयला निकालता है तो झरिया से। कहाँ से? ये कहाँ से सीखी है आपने बहस करने की स्टाइल? सर आप ही से सीखिए। अच्छा, इस तरीके की बहस कब सिखा दी आपने आपको? We can draw contempt against you, Mr. Counsel. शो कर दो ऑडियंस को, ठीक है? सबको दिखा दो कार। में सैया स्विमिंग पूल बना वही नाउ ओरिजिनल ये तो मेरा जैकेट है। अंगना में सैया फर्स्ट लकी वाला पॉइंट 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像ルルルルル आर्यावर्ते भारत वर्षे नगरी है विख्यात। क्या हो गया? ये लोग एक्सेस को विलेनाइज क्यों कर लेते हैं? मेरे को आज तक समझ नहीं आया। विलन ही है वेंचर एक्स। and I only ate food that was good for my body. No exercise. बहुत बढ़िया मोटे। And I कह रहा है कि आई ओनली एट फूड दैट वाज गुड फॉर माय बॉडी एंड नो एक्सरसाइज। ऐसा तो बोल रहा है जैसे हमको डाउट रहता है कि भाई नहीं हार माधवन तो एक्सरसाइज करता होगा। हाँ नहीं, कोई ऐसा डाउट नहीं कर रहा है। रे माधवन जी कि आप एक्सरसाइज करते हो, चिल करो। मैंने दिल की सुन ली धीरे धीरे क्या सूरज है? Thank you, sir. What an amazing voice. बाजी में धोखे से मार जाऊं, दिख दे दिल का मैं हाल हूँ।
कितना पैसा दिया जाए कि रोहित शेट्टी अपने मन की फिल्म बना लें, एक्शन फिल्म, उनको बजट के बारे में ना सोचना पड़े? बहुत महंगी हो जाएगी। कितनी? 1300-1400 करोड़ रुपए लगेंगे। 1,500 करोड़ में? हाँ, जो अब्रॉड वाले बनाते हैं सब कुछ है हमारे यहाँ। हमारे स्पेशल इफेक्ट्स वैसी है, एक्शन टीम वैसी है, हमारे एक्टर्स वैसे ही हैं, हमारे पास बजट नहीं है। कितना पैसा? मेरी रिंग नहीं है, मैंने रिंग पहनी हुई थी ना। हाँ, तो ढूंढना कहाँ है? पागल है क्या? सीरियसली ये गाना इस सब पे क्या चल रहा है? अरे जल्दी दिखाओ यार, कहाँ है मूवी? कहाँ है यार? जल्दी खत्म हो यार, एपिसोड आओ यार, मैं इरिटेट हो रहा हूँ ये सब झाड़ू। ये गाना अगर आप इसके 2 लाइन हमारे लिए गुनगुनाएं प्लीज। और कुछ है देखने तो बताओ भाई, ये नहीं देखा जा रहा है मेरे। तुम्हारी भाई कह रही है आई कांट बिलीव 188 पीपल आर लिटरली वाचिंग स्क्रोल वाइटी शॉर्ट्स। अरे तुमने बहुत सारे स्ट्रीमर्स को नहीं देखा क्या? उनको तो लाखों लोग देखते हैं। बात नहीं है। आई एम नॉट स्लीपिंग। अभी हम जवाब दे रहा था बग्गा जी को। कौन पता है? क्यों टक रही है? कशिश भी, दिग्विजय भी, चुम भी। चुम नहीं है, चुम जवाब दे रहा है विवियन को। सो जाओ यार, झाटू घर है, कोई रूल नहीं फॉलो करना। जयेश एडिट भाई, ये किस लाइन में आ गए आप? मेरे को लगा आप जयेश के बंदे होंगे। ये किस लाइन में आ गए भाई आप? जियो सिनेमा लाइन में। बिना बात में नहीं लड़ता। बेइज्जती सी नहीं सही जाती, गुस्सा दिलाते हैं। मैंने यहाँ कौन करेगा? डाइवर्सिफाइंग। जय मत बोला गलत चला जाता है। अरे अंदर ही बैठ रहे पांडे। हाँ आ गई। तुम ही तो हो एक घर के। मैं किसी से भी नहीं लड़ता, बिना बात में नहीं लड़ता। बेइज्जती सी नहीं सही जाती, गुस्सा दिलाते हैं। मैंने यहाँ कौन करेगा? बस बोर हो गया मैं। खुल के रजत दलाल को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैंने उसके अंदर के विद्वान को और अच्छे इंसान को देखा है। करिए उसने गलतियां, उसका वो जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा उसका दुश्मन है, पर अब वो गुस्से पे काबू करना सीख रहा है, तो उसके पीछे के इंसान को नहीं छोड़ सकता। गलती करी है, उसके लिए डांटा भी है, जो बोलना था बोल दिया, उसको डायरेक्टली बोल दिया। वो मीडिया के लिए नहीं था, वो दोस्ती मीडिया के लिए नहीं करी, नहीं तो उसको किसी इवेंट पे बुला के दोस्त बनता। क्या बात है रफ्तार भाई, चुप हो जाओ रफ्तार भाई। तो बच्चे सब छाती खेल लेता, मजा आता। ये जो मन बना के बैठा ना, राठी लड़ूंगा नहीं। अरे प्लीज समझा कर भाई, समाज में मेरे को रहना है। तेरे को नहीं रहना, तू देख ले भाई। मुझे भी रहना है। तेरे को मैं भाई रहना है। नहीं, मैं तेरे को सच में भाई की तरह मानता हूँ मैं, इसलिए बस भाई पका के रख देते हैं यार। अच्छा एडिट दिखाओ ना यार, कुछ फनी मिले ना देखा हुआ। अरे कुछ मजेदार दिखाओ यार। गुटखा यही खाएगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। मुझे इसकी लोकेशन दे। रुक जाना 2 मिनट रजत। खाएंगे गुटखा, जिसका दिल करेगा वो खाएगा। लाडला होने के नाते गुटखा मुझे मिलना चाहिए, इसलिए गुटखे का असल हकदार मैं हूँ। बिग बॉस ने क्लियरली बोला था कि सबको मिलेगा, तब आपने कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला था अगर विमल आएगा तो सारा मेरा होगा, और अगर पान पराग होगा तो सबके साथ शेयर करूंगा। हाँ, तो इस बार विमल नहीं आया। ये विवियन कह रहा कि सारा गुटखा यही खाएगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। मुझे इसकी लोकेशन दे। रुक जाना 2 मिनट रजत। AI will take people's job। ले AI मीम्स बन रहे हैं खाली।
मेरे तो इतने सारे सी बने हुए थे। बी है, एक एच है, नहीं तेरा नाम हरन ही है जो एच है तो तू बरन बना दे। फाइनल ए है, हरन ई। और अगर इसमें जो मेरे में तो ए बना हुआ है। गांड पड़ने वाली है गाइस, खौफ का माहौल है बहुत। बहुत खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल है। Avinash pushed Digvijay while running and DV fell down. He got up and gave 2 tight slaps to Avinash, and Avinash couldn't answer what happened to him as DV slapped really hard. Then everyone was separating them as they both were trying to hit each other. ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने मन की बात बड़ा आसपास निकाल रहा है कि एक्चुअली मैं नहीं पढ़ा था। 2 स्लैप भी लग सकता था, 2 टाइट स्लैप। मैसेज आ गया, हाथ काट दूंगी सीधा, हाथ नहीं अंगूठा सिर्फ काटना है। शोन थरवानी बस अपने दिल की बात बता रहा है भाई, ठीक है। जितना भी दिया वो सही है। बचपन से ही इतने तेज थे, बाद में हुए हो क्या तुमसे मिलके ना बुद्धि मेरी चली गई। तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। क्या चल रहा है ये? चांद तारे फूल शबनम। इतना क्रिंज नहीं होना चाहिए यार कुछ भी। मम्मी बनी तुम लोग की ना। 5 reasons she rejects full lie also। अबे यार जो शो में हुआ उसका क्लिप क्या दिखाते हो? वैसे शो में नहीं देखा है क्या आपने? और ये क्या है? कि आपके किसी गलती की वजह से आपको कोई नुकसान है। वो गलती नहीं है, वो आदमी में। तो हम सब क्या भेजते हो तुम लोग जिसमें पेज ही नहीं खुलता है? जो हैक करोगे क्या मेरा अकाउंट? नाम पूजा होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो घर की सबसे बड़ी कच्ची रोटियां। ऐसा आपको लगता है? हाँ मेरे से ही Whatever। बिग बॉस मुझे लगता है कि श्रेया इस घर की सबसे कच्ची रोटी है। तुम शुरू हो गई है फिर से। बिस्किट जल्दी है। सो बिग बॉस इनका ही घर में आटा लगाना बचा था तो मैं इनको लगा रहा हूँ। ये कैसा रीजन है? आपको कोई अच्छा रीजन देना चाहिए। हाँ बहुत खूब। तो फिर क्या मतलब तुम जैसे यार लगा लूं, कुछ खत्म करो मैं खुद लगा लूंगी। नहीं आप क्यों लगाएंगी? मैं लगाऊंगी आपको। ये लीजिए
दूंगी, मैं इनको लगाना चाहती हूँ आटा, क्योंकि इनके पास खुद के कुछ होते नहीं होते, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के मारियो मत, मेरे को लगती है इसलिए बोल रहा हूँ। देव वन से छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ती हुई आ रही, कभी अड्डा कभी पकोड़ा, इसीलिए मैं इनको लगाना चाहती हूँ। मैं खुद लगा लूंगी। ये कहीं चली गई है बिग बॉस खुद ही। हाँ, सबको लगता है कि मैं नागिन हूँ। हाँ हूँ मैं नागिन, और मैं सबको डस के जाऊंगी। मैं बोलूंगी ही, क्योंकि बिग बॉस मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है, पहली बात। नहीं, बिग बॉस मेरा घर था, बिग बॉस मेरा घर है और बिग बॉस मेरा घर रहेगा। आप मुझे ना ही बताइए। थैंक यू। Too good, right? Too good. दोगरा अग्रिमा भाई, क्या है, कितने बॉलर भाई इसका? 100 के हो गए भाई क्रेजी बना गया भाई, बहुत बुरे बनाए दोनों बच्ची लोग। तो बिग बॉस मेरा पहला नाम पूजा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो घर की सबसे बड़ी कच्ची रोटियां। ऐसा आपको लगता है? हाँ मेरे so fucking accurate भाई। मूवी देखेंगे ना यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है, देखेंगे। तुम लोग पहले मूवीज अमीर लोग डिसाइड करके रखो क्या देखना है। अरे यार वरुण भाई रुको यार, अरे भाई तुम भी रुको यार। अबे ये क्या हो रहा है? क्या? गुल्लू कह ले, तेरा करती हूँ मैं काम तमाम गुल्लू। बूम। चाहत क्यूट वांट थक चुका हूँ मैं। और कुछ है क्या तुम लोगों के पास? कुछ मीम है क्या, फनी कुछ है क्या? ये एडिट दिखा दिखा के परेशान कर दिया तुम लोग। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई, क्या दिखाना चाह रहा है कि तो हम बेंच ऐसे कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे, हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। देखा हुआ है ये तो। अबे तुम बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये चूतियां ही है भाई, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर। इनकी खुद की गांड में कूदा है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ चूता ढिसन लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ। रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन बोल के ऐसा ही तेल लगा के नाचेंगे कहता है। क्या है भाई, क्या भेज रहे हो जो खुलता ही नहीं है जो? ओ एक बार में एक ही पेज खुलता है। आपका चुम्मा मुझको मेरे रात की नींद उड़ा गई। अरे चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। आ रहे हो, आ रहे हो। देख लीजिए मेरे पार्टनर ने मुझे बप्पी लहरी बना दिया। इतना प्यार, इतना प्यार। तुम जीत जाइए क्या? पिया जी के घर। बिग बॉस जी आपका इंतजार रहेगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ। अबे यार ये पता नहीं क्या है, तो खुल ही नहीं देगा। यही दिक्कतें आती हैं भाई जीवन में। अरे माँ की चूत भाई, चलो भाई मूवी देखा जाए, हो गया, आई एम डन। जड़नी पंजाबी नहीं फसनी किसी को तेरी कुड़ी हराम, नहीं फसनी किसी को तेरी अखियां शराबी, असी कटनी हरामी क्यों आ जान मन आज जान जा। आज चिल्ड्रन डे वो मुझे डिसाइड करना। चिल्ड्रन डे खत्म हो गया ब्रो, 14 तारीख को था, आज 15 आया।